अच्छा, हर चीज में इस्लाम पे क्वेश्चन उठाना बंद करिए आप। ये सरकार अमेरिकन कंपनियों की दलाल है, ये सरकार अमेरिकन कंपनियों की दलाल है, देश को बेच रही है। अच्छा, बहुत बड़ा अपमान किया है। ये बीजेपी की सरकार नहीं है, मेरे भारत की सरकार है। आपने भारतवासियों का अपमान किया है, आपने भारतवासियों का अपमान किया है। 145 को जनता का अपमान किया है कि हम पिके हुए हैं। हम पिके हुए नहीं है, हम आंख निकालना जानते हैं, हम ताइना को छोड़ना जानते हैं, हम ताइना को नष्ट करना जानते हैं। हम पिके नहीं है, हम खुददार है, तुम गद्दार हो। तो लेकिन मेरा सवाल ये कि आप हिंदुस्तान में रहते हो, वहाँ के कोड़े बर्दाश्त कर सकते हो, लेकिन हिंदुस्तान का खाते हो, हिंदुस्तान में रहते हो, तो हिंदुस्तान की जय बोलने में आपको क्या परेशानी है? तो आज की इस वीडियो में ऑडियंस ने मौलाना को और कम्युनिस्ट पार्टी के प्रवक्ता को डिबेट में बहुत अच्छे से धोया है, क्योंकि ये लोग डिबेट में आकर बस एक ही रट लगाए हुए थे कि हिंदू धर्म में जात पात है, हिंदू धर्म में जातिवाद है और हिंदू धर्म में भेदभाव किया जाता है लोगों के साथ, और किसी भी धर्म में ऐसा नहीं है। तो इसी बात पर जब ऑडियंस ने इसे सवाल करना शुरू किया तो ये लोग डिबेट में बौखला गए और उल्टे ऑडियंस पर ही चिल्लाने लगे। और जब इससे कोई सवाल कर रहा था तो ये बौखला जा रहा था और इसी बात पर ऑडियंस ने इसे धो दिया है। तो भाई क्या हुआ, खुद से ही देखिए आगे। ये जो अमेरिकन स्टेट है, इंपीरियलिज्म, पूंजीवाद, इट इज द बिगेस्ट स्टेट ऑफ टेरर, इट इज सपोर्टिंग इज़राइल। हर चीज में इस्लाम पे क्वेश्चन उठाना बंद करिए आप। फर्स्ट ऑफ ऑल अमेरिका का अटैक अफगानिस्तान पे नहीं था, अमेरिका का अटैक तालिबान पे था, ओसामा बिन लादेन पे था। मैं दर्शकों से बताना चाहता हूं, क्रिएटेड तालिबान टू काउंटर द रशियन कम्युनिस्ट। तालिबान वाज द क्रिएशन ऑफ अमेरिकंस। अल कायदा वाज फंडेड इनिशियली बाय द अमेरिकंस। ये है वो सच्चाई। तो अमेरिका को काउंटर करिए। अब चलिए, अब इन्होंने बोल लिया, अब मैं अपेक्षा करूंगा दोनों में से कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब मैं पूछता हूं, दुनिया में इन्होंने कहा ना कि इस्लाम के खिलाफ लगे, दुनिया में एक देश बताइए जहां मस्जिद पे गुंबद नहीं हो सकता, जहां दाढ़ी नहीं रख सकते, जहां टोपी नहीं रख सकते, जहां पे मोहम्मद साहब का नाम नहीं रख सकते, जहां पब्लिक नहीं कर सकते, और जहां पर अमेरिकन प्रोपेगेंडा अगेंस्ट कम्युनिज्म। ये मैं आपको मौका दूंगा आपके टर्न का। ओ भाई, अमेरिकन प्रोपेगेंडा भैया चाइना फॉलो कर रहे हैं। फोटो ये सरकार अमेरिकन कंपनियों की दलाल है, ये सरकार अमेरिकन कंपनियों की दलाल है, देश को बेच रही है। देश के पैलेस्टीन के स्टैंड को क्या बोल रहे हैं? ये सरकार अमेरिकन कंपनियों की दलाल है क्योंकि ये अमेरिकन के प्रेशर में है। दैट इज द रियलिटी। दे आर सेलिंग द कंट्री टू द अमेरिकन कंपनीज। अच्छा, ये बोल रहे 62 में कम्युनिस्ट पार्टी के एक धड़े ने चीन के आक्रमण का समर्थन किया था, इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी डिवाइड हुई थी। पूछो, चीन के दलाल यहां बैठे हुए हैं और बोल रहे हैं कि इसका दलाल है, उसका दलाल है। अब एक सेकंड अरे भाई दिखाओ, चलो मैं इनको चुनौती देता हूं, ये दिखाएं इजराइल पे नहीं बोल पाए, नई मस्जिद में, नई बनी मस्जिद में कहां पर गुंबद रखा है चीन में, दिखाना फोटो। भारत की सरकार को आप कह रहे हैं कि बिकी हुई है अमेरिका के हाथों, और आप सरकार की जो पार्टी सरकार में उससे जवाब भी नहीं लेना चाहते। मैं दर्शकों को कहता हूं, जाके चेक करिए, मैं फैक्ट के साथ बोल रहा हूं। मित्रों, किन्स आर्काइव, केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2, कौन बिका हुआ था कम्युनिस्ट पार्टी के हाथों, रूस के हाथों, वो अब सारा डिक्लासिफाइड हो चुका है। एक यूरोप का, एक केजीबी का जासूस था यूरी बेदमेनेव, जो 60 और 70 के दशक में यहां पर पत्रकार बन के रहता था। उसने यह तक लिखा, कम्युनिस्ट पार्टी नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, उन्होंने लिखा, अगर है तो मुकदमा करो जाकर, उन्होंने लिखा कांग्रेस पार्टी तक को पैसा आता था। किस किस ढंग से वो बिके हुए थे, आज डिक्लासिफाइड है, औकात हो तो जाकर और इसीलिए आज तक भारत की कम्युनिस्ट पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है। एक करके आपका अच्छा, बहुत बड़ा अपमान किया है। ये बीजेपी की सरकार नहीं है, मेरे भारत की सरकार है। आपने भारतवासियों का अपमान किया है, आपने भारतवासियों का अपमान किया है। 145 को जनता का अपमान किया है कि हम बिके हुए हैं। हम बिके हुए नहीं है, हम आंख निकालना जानते हैं, हम चाइना को छोड़ना जानते हैं, हम चाइना को नष्ट करना जानते हैं। हम बिके नहीं है, हम खुददार है, तुम गद्दार हो। मेरा सवाल तस्लीम रहमानी साहब से है। जिस पर कभी कुछ समय पहले एक हिंदुस्तान से हज यात्रा पर गए हुए थे, वहाँ उन पर कोड़े पड़े और अच्छा, वो जो कांग्रेस के नेता ने कांग्रेस का, हाँ। तो लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप हिंदुस्तान में रहते हो, वहाँ के कोड़े बर्दाश्त कर सकते हो, लेकिन हिंदुस्तान का खाते हो, हिंदुस्तान में रहते हो, तो हिंदुस्तान की जय बोलने में आपको क्या परेशानी है? वहां जाकर तो एक कांग्रेस का नेता 90 कोड़े खाया, उसने वो भारत जोड़ो यात्रा का पोस्टर दिखाया और जेल भी होके आ गया। और यहाँ पर सब कुछ कह रहे हो, चाइना में उइगर मुसलमानों के साथ क्या कुछ हो रहा है, करेगा वहां वो सजा पाएगा। आप क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ जय श्री राम बोल के यहाँ कोड़े मारे जाए? सनातन धर्म का नारा जय सिया राम है। मैं बोलता हूं जय सिया राम।
जय सिया राम, जय सिया राम। आपको जय श्री राम को वॉर क्राई बना के रामचंद्र जी का जो अपमान इन हिंदुत्ववादियों जय श्री राम वॉर क्राई है? कोई अच्छा, जय श्री राम वॉर क्राई है, अल्लाह अकबर वॉर क्राई नहीं है। नहीं, अल्लाह अकबर वॉर क्राई बहुत नहीं है। गजब है साहब, अल्लाह अकबर वॉर क्राई नहीं है। अभी हमास के आतंकी आप अल्लाह मुझे बताइए, अकबर क्या सनातन धर्म का नारा जय सिया राम है या नहीं है? इनकार कीजिए आप। ठीक है, आप जय सिया राम से आपका हुआ रहमानी साहब, आपने बोला आपका जवाब आप कह रहे आपका जय जवाब, हिंद कौन नहीं बोलता? मैं आऊंगा आपके कौन नहीं बोलता जय हिंद अब भारत आपका में? मुझे एक नाम बताइए किसी का, उसको मैं कोड़े मारता हूं जो जय हिंद नहीं बोलता। मैं सिया राम, ठीक है, ये हुआ अब आपने बात को रख लिया। ओके सुधांशु, अब रिप्लाई, अब रहमानी साहब शांत रहिएगा, अलाउ हिम फॉर 40 अब आप दर्शकों के न्याय रखने के लिए अपने अपने टर्न पे बोले, जैसे मैं शांत रहा था। देखिए, जय श्री राम का नारा आया था जब राम जन्मभूमि का विषय था, राम लला, बालक राम थे। जय सिया राम तब होगा जब राम बड़े होंगे, सिया के साथ उनका विवाह होगा, तब जय सिया राम होगा। जब बालक राम है तो जय श्री राम था। और मैं दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, और मैं एक लाइन और कहना चाहता हूं, सुनिए। आतंकवाद के पक्ष और विपक्ष की बहुत अंतर रही, मगर अगर दो लोग हों जो भाई हों, अलग हो जाएं गलत रास्ते पे, तो क्या होता है? 75 साल पहले हम और हमारा पड़ोसी मुल्क तो एक थे, आज हम कहां पे हैं? अभी G20 हुआ, वर्ल्ड बैंक के चीफ जी आए थे ना, अजय बंगा भारत के थे। उससे पहले मास्टर कार्ड का चीफ भारत का, गूगल का चीफ सुंदर पिचाई भारत का, माइक्रोसॉफ्ट का चीफ सत्य नडेला भारत का। आप सुनिए, और सुनिए तो भाई पेप्सी की चीफ इंदिरा नूई भारत की, और बगल में लश्कर ए तैयबा का चीफ, जैश ए मोहम्मद का चीफ, अल कायदा का चीफ। सोचिए कहां पहुंचे, इसलिए दोनों में अंतर है। और मैं एक और बात जी 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 फिर बीच में मैं मुस्लिम समाज के लिए कहना चाहता हूं, ये जो सब झोल देना चाहते हैं कट्टरपंथी राजनीति का, उससे बचने की कोशिश करिए। आप एक हकीकत देखिए, आज आप इजराइल के खिलाफ लड़िए जहां जरूरी हो। ये भड़काना है अभी नहीं, ये भड़काना नहीं, पूरी बात होने दीजिए। जुल्म के खिलाफ लड़िए, जहां जुल्म मतलब कमाल है। 57 इस्लामिक देश है, एक भी गाजा पट्टी के लोगों के लिए दरवाजा खोलने को तैयार नहीं है। टोटल 20 लाख लोग हैं, टोटल 20 लाख लोग हैं। 57 इस्लामिक मुल्क लेंगे तो 35 हजार लोगों के मुल्कों के खाते में आएंगे, एक लेने को तैयार नहीं है। भैया जी, आप इजराइल के वीडियोस यहाँ चला रहे हैं, इजराइल का मीडिया बने हुए, भारत के लोग हैं, आप भारत का मीडिया बनिए। तो भारत के लोग हैं, हम आतंकवाद के खिलाफ है। कौन कौन आतंकवाद के खिलाफ है वो हाथ खड़ा करे। टेररिज्म के खिलाफ कौन है? ये भारत के लोग हैं। पहचानो रहमानी साहब, ये भारत के लोग हैं जो आतंक के खिलाफ है। और जहां तक राम की बात है, 1936 में गांधी जी ने कहा था फलस्तीन अरबों का है, गांधी जी ने कहा, अंबेडकर जी ने कहा, और आज उस फलस्तीन के बारे में एक टेररिस्ट गासिब स्टेट इस्राइल कह रहा है गजा खाली करो। क्या ये आज भारत में में क्या बोल जाते हैं कि गांधी जी ने भी फिलिस्तीन का समर्थन किया? सुनिए, 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की मृत्यु हो गई, 14 मई 1948 को इजराइल गलत कह रहे हैं। ठीक है, ओके, एक सेकंड मैं आ रहा हूं। ये मौलाना तो है नहीं, लेकिन मौलानाओं के समर्थन में हमेशा खड़े रहते हैं, और मौलाना जैसे ही हर बार अपनी बेइज्जती करवाते हैं, क्योंकि इसका विज्ञान इसे घुटने में ही रहता है। हर बार ये लोग किसी तरह हिंदू धर्म को ही टारगेट करने की कोशिश में लगे रहते हैं, हर डिबेट में आकर, और इसी चक्कर में अपनी हर बार धुलाई भी करवाते हैं। और ऑडियंस जब इसे कोई सवाल कर ले तो ये लोग ऐसे ही कुछ भी बोलकर साइड हटने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग सुधरने का नाम नहीं लेते हैं, इसी वजह से धुलाई भी करवाते हैं। खैर, आपको थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।